Hello friends, this is Alok here. Welcome back to Spoken English, and today we'll study about future perfect continuous tense. It is the 12th block and this comes under day 14, right? So before proceeding, hope all of you guys will be doing well, right? So let's start. Okay, we have the topic because I do not want to waste your time. Let's start. This is the future perfect continuous tense, right? And this is the last block. The grid which I have already told earlier, जो starting में मैंने बताई थी उसमें 12 blocks बताए थे, and this is the last block, future perfect continuous tense, right? And this is also important, not that much, but yes, important. Okay, so anyways, okay, let's first of all, you can please have a look formula here. It's right here. Positive subject, will have been, shall have been, verb ing, object. Here also will, after will and shall you can use not यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, right? In when you have to make sentence in negative, right? अगर आप sentence negative में बना रहे हैं then interrogative में will shall यहाँ पे रहेगा, not optional हो जाएगा, have been दूर चला जाएगा, उसके बाद verb ing और object आएगा. यहाँ पे why, how, which, where के कॉन्सेप्ट लगेगा. डबल इंटरोगेटिव में will shall रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, नॉट भी यहाँ पे आ गया, हैव बिन इस जगह पे आ जाएगा, सो वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट ये देखिए आ गया. सो ये पूरे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, राइट. सो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है सेम, कि ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है वो ये है, और जो ये फ्यूचर परफेक्ट का जो है वो ये है, ये पूरा, राइट. फ्यूचर परफेक्ट में आता है, इट कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट, राइट. और ये कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों के, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है. और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले एक साथ इसमें आए हैं यहाँ पर, जो आपको यूज़ करना ही करना है. और इसमें क्या ऐसा होगा, इसमें इस तरह से होगा कि रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, राइट. सो आप किसी को आंसर दे रहे हो, या शी विल हैव बीन लिविंग देयर, she will have been living there for past some days. So पिछले कुछ दिनों से वो वहाँ रह रही होगी, ऐसे आप करके कुछ बता रहे हो. तो आप किसी को स्पेकुलेशन दे रहे हो, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप स्पेकुलेशन दे रहे हो, हाँ वो कर रही होगी. तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, आपको एक सर्टेन टाइम आपको नहीं पता है, तो आप अंदाज़ा लगा के बात कर रहे हो. आपको सर्टेन टाइम भी पता है तो भी आप बता सकते हो कि जैसे आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. सो मैं 4 o'clock से खेल रहा होऊंगा, ये क्वेश्चन बना यहाँ पे. आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. सो ये क्वेश्चन, तो रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे, ये एंड में आपको यहाँ दिखना ही दिखना है इस कॉन्सेप्ट में. रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे. बट क्योंकि आपने ये रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे 6th ब्लॉक में पढ़ रखा है, तो डिफरेंस कैसे होगा. डिफरेंस आपको फॉर्मूले में मिल जाएगा जो आपके सामने लिखे हुए हैं, उसमें फॉर्मूले कुछ और, इसमें कुछ और है. और वहाँ पे फॉर और सिंस नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा. इसलिए रहा होगा, रही होंगी, और यहाँ पे रहा होगा, रही होंगे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस इतना डिफरेंस है जो दिख रहा है आपको, वही डिफरेंस है. हिंदी में तो सेम ही दिखेगा आपको, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, राइट. जब तक आप ये सब नहीं बोलोगे, राइट. फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करोगे. दोनों का मतलब हिंदी में से होता है, से, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे, और कुछ भी मीनिंग होती है. फिलहाल मैं से की बात कर रहा सिर्फ, राइट. दोनों की मीनिंग यहाँ पे फॉर भी से कह रहा है, सिंस भी से कह रहा है, राइट. एक बहुत दिनों से, 2000 से, मंडे मॉर्निंग से, उसके बर्थ से, मंडे से, जनवरी से, बचपन से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, बहुत दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, फॉर पास्ट अ फ्यू डेज़, फॉर लास्ट सम वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, राइट. फॉर लास्ट 1 hour, पिछले 1 घंटे से. तो ऐसे करके सिंस 4 o'clock से आप इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे मेकअप कर सकते हैं इसका. दैट्स वेरी वेरी सिंपल. बस आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, फॉर हाउ लॉन्ग
विल शी हैव बीन वर्किंग हेयर। आपने एक क्वेश्चन पुटअप करा, फॉर हाउ लॉन्ग, तो आपने बता दिया कि यस शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर, वो यहाँ काम कर रही होगी। अब आप इसमें से फॉर और सिंस में जो भी आपको इसमें से आपको लगता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो आपको लगता है कि मुझे यूज़ करना चाहिए, वो आप लगा के बात कर सकते हैं। शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी, शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2000, शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर सेवरल डेज, सो कई दिनों से काम कर रही है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी आता है, जो भी सिचुएशन आएगी, आप वहाँ पे उसको वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। ओके, फॉर्मूले आपके सामने हैं। आई विल हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस 4 o'clock, 4 बजे से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस 4 o'clock, 4 बजे से मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैं 4 बजे से काम यहाँ कर रहा हूँगा, यहाँ पे कह रहा है मैं 4 बजे से काम यहाँ नहीं कर रहा हूँगा। Will I not have been working here since 4 o'clock? क्या मैं यहाँ 4 बजे से काम नहीं कर रहा हूँगा? Why will I not have been working here since 4 o'clock? मैं यहाँ पे 4 बजे से क्यों काम नहीं कर रहा होगा, राइट? सो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, लेट्स सी। ओके, सो प्लीज सी द एग्जाम्पल्स हियर। शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM, सो वो 10 PM से सो रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM, वो 10 बजे से नहीं सो रही होगी। विल शी नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM, क्या वो 10 बजे से नहीं सो रही होगी। वाई विल शी नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM, वो 10 बजे से क्यों नहीं सो रही होगी, राइट? सो ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं एज पर दिस फॉर्मूला आई हैव मेंशन्ड। आप डिफरेंट टेक्निक ले सकते हैं और भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। आई मीन राइट, ऐसे करके कुछ बना सकते हैं। शी विल हैव बीन मीटिंग देम, आई मीन वो मिल रही होगी। शी विल हैव बीन मीटिंग देम मीन्स वो उन लोगों से मिल रही होगी। शी विल हैव बीन मीटिंग देम, उन लोगों से मिल रही होगी या उनसे मिल रही होगी, एक से ज़्यादा लोग हैं। फॉर लास्ट 1 year, फॉर लास्ट 1 year, और यू कैन से सिंस 2000 या 2000 से वो उनसे मिल रही होगी, राइट? शी विल नॉट हैव बीन मीटिंग them since 2000. Will she not have been meeting them since 2000? Why will she not have been meeting them since 2000? Getting the point? So this is what exactly I'm trying to say. So please try to work on it. Just do practice because it's so simple. Trust me guys, there is only one mantra which I can give you. I have already given you earlier. The same thing I would like to tell my repetitive words for you guys. Just do parroting, work on it and see that you will see the change later on at the end, right? Eventually you will notice that you have got something from here. Work, just practice, nothing else, no other things you have. Anyways, okay, so I repeat, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे का कॉन्सेप्ट है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 12th ब्लॉक, राइट? और आपका ये, और इसमें आपको फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ करना है। इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आपके सामने कुछ लिख दिए हैं और भी हैं, आप बना सकते हैं। मैंने ये जो यूज़ करता था मैंने कुछ आपके लिए दे दिया, एक आइडिया दे दिया, आपको हिंट दे दिए। नाउ नेक्स्ट इज़ योर जॉब, यू हैव टू वर्क ऑन इट, क्रिएट मोर थिंग्स फॉर एंड सिंस बोथ, राइट? और ये फॉर्मूले यूज़ करिए। जो भी मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो भी मैंने फॉर्मूले आपको बताएं, प्लीज़ वर्क ऑन दोज फार्मूला। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और जो भी पीछे टेंसेस बताएं उसके फॉर्मूले में वैल्यू आपको पुट करनी है। एक्शन आपको पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब उसको पुट करिए और फॉर्मूले में, और सेंटेंसेस ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे से बनाइए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल सी इट्स इम्पैक्ट लेटर ऑन पॉजिटिवली। इट विल गिव यू अ बेटर आउटकम लेटर ऑन, ट्रस्ट मी। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हमारे टेंसेस का टेंसेस फिनिश हो चुके हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग सम डिफरेंट थिंग्स फॉर यू। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच।
right? Okay, so till the time, just enjoy, have a great time, take care, bye bye.